नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा की स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। आज इस स्पेशल स्टोरी में हम चर्चा करेंगे इस हैंडशेक की। ऐसा क्या है इस हैंडशेक में कि दुनिया भर में इस पर चर्चा चल रही है और खास तौर से दोनों तरफ इसकी मार बराबर हो रही है। एक तरफ विश्व कूटनीति, अमेरिका का क्वाड, वह परेशान है कि भारत और चाइना ने, मोदी और शी जिनपिंग ने किस तरह से हाथ मिलाए और दरअसल वह क्या चुनौती दे रहा है कि अब दुनिया में सिर्फ अमेरिका का बोलबाला या अमेरिका की मनमानी नहीं चलेगी। क्या यह मैसेज जा रहा है इस हैंडशेक से? और दूसरी तरफ भारत में भी बहुत फील गुड हो रहा है और यह फील गुड है भारत के उद्योगपतियों के दिल में। खास तौर से मोदी जी के बहुत खास अंबानी और अडानी जी सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं कि आखिरकार इन दोनों ने हाथ मिला लिया है तो हमारे चीन में जो बिजनेस इंटरेस्ट अटके पड़े हुए हैं उनका रास्ता खुल जाएगा। इस तरह से इस हैंडशेक की एनालिसिस शायद ही आप तक कोई पहुंचाए। हम इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि हमारे पास बेबाक नजरिया है। सबसे पहले चर्चा अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की। रूस का कजान, जहां ब्रिक्स सम्मेलन हुआ और उस ब्रिक्स सम्मेलन के साइड इवेंट के तौर पर मोदी जी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मिले। उनकी यह मुलाकात 5 साल के अंतराल के बाद हो रही है और इसलिए बहुत खास है। यहां पर यह बताया गया और कम से कम भारत की तरफ से बताया गया कि चीन को लेकर भारत का जो सीमा विवाद चल रहा है, खास तौर से लद्दाख, वह क्योंकि हल हो गया और उसको हल करने की दिशा में काफी कमिटमेंट्स हो गए, इसलिए इस तरह की मुलाकात संभव हो पाई। वरना पिछले 5 सालों में बहुत बड़ा तनाव दोनों देशों के बीच कम से कम सीमा पर दिखाई दे रहा था। अब इसकी हकीकत क्या है, यह राम कहानी फिर कभी। लेकिन निश्चित तौर पर एक अंतर्राष्ट्रीय जगत में, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में इन दोनों ताकतों का हाथ मिलाना और इसके पीछे रूस का खड़ा होना, पुतिन का खड़ा होना, क्योंकि यह सारी बैठक जो हुई है उसके पीछे असली दिमाग पुतिन का है। रूस और पुतिन सीधे सीधे इस समय विश्व कूटनीति में यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं, नाटो को चुनौती दे रहे हैं। यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, अभी भी कोई शांति की राह नहीं निकली है। ऐसे में पुतिन ने ये जो मास्टर स्ट्रोक चला, ब्रिक्स की बैठक बुलाई कजान में अपने यहाँ और इस तरह से विश्व के तमाम अहम इकोनॉमीज को, अर्थव्यवस्थाओं को इकट्ठा किया और एक सीधा संदेश दिया कि युद्ध के इस मौसम में बिजनेस इंटरेस्ट ऊपर जाते हैं। बिजनेस इंटरेस्ट दरअसल रूल करते हैं कि कौन सा देश कहां खड़ा होगा। और इसी क्रम में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे तो यह सीधा सीधा टक्कर देने वाला काम हुआ। अमेरिका का जो क्वाड है, ये जो तमाम आपको देश दिखाई दे रहे हैं शतरंज के अलग अलग मोहरों के तौर पर, इन देशों की जो एकता है जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, क्वाड सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया और उसमें भारत की जो एंट्री हुई है वो इसलिए हुई है कि साउथ ईस्ट एशिया में और पैसिफिक ओशन में, इस पूरे समुद्री इलाके में चीन की बढ़त को रोकना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन का जो बोलबाला चल रहा है उसे रोकना और एक इकोनॉमिक के साथ साथ मिलिट्री एक्सरसाइज के जरिए भी चीन को रोका जाना क्वाड का लक्ष्य है। भारत उसका हिस्सा है। लेकिन देखिए यह हैंडशेक चीन के साथ है और इसकी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। आइए अब देखते हैं कि भारत में क्या इंटरेस्ट है और किसका इंटरेस्ट है कि भारत और चीन के बीच दोस्ती बहाल हो।
ऐसा नहीं कि मोदी जी की पहले दोस्ती नहीं थी। यह तस्वीर देखिए 2014 की, झूला झूला जा रहा है साबरमती के किनारे। शी जिनपिंग, उनकी पत्नी और मोदी जी हैं। लेकिन तब से लेकर 2019 तक स्थितियां तेजी से खराब हुई, खासतौर से 19 के बाद। और जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया में इस पर कवरेज आ रही है, वह कई पहलुओं पर ध्यान दिलाने की कोशिश कर रही है कि इसका इंडियन कॉरपोरेट, और मैं साफ शब्दों में कहूं तो अडानी जी और अंबानी जी से क्या कनेक्शन है। देखिए ब्लूमबर्ग की यह रिपोर्ट क्या कह रही है, मैं आपको पढ़ के सुना रही हूं। इंडियन बिजनेसमैन हैव इंक्रीज्ड प्रेशर दिस ईयर ऑन मोदी गवर्नमेंट to relax the restriction on China, according to officials familiar with this matter. तब आप देखिए यहां पर सीधे सीधे रिपोर्ट है ब्लूमबर्ग में कि भारत का जो उद्योगपति है उसने इस साल बहुत प्रेशर डाला कि भारत चीन के साथ अपने रिश्ते ठीक करे। और देखिए यह दूसरी खबर ब्लूमबर्ग की, इसकी हेडिंग ही काफी बता रही है, इशारा बहुत साफ है। हाउ इंडियाज CEOs मेड द केस फॉर बेटर चाइना टाइज। इसमें सीधे सीधे कहा है, पहली ओपनिंग लाइन है, कॉन्फ्लिक्ट इज सेल्डम गुड फॉर बिजनेस, यानी तनाव व्यापार के लिए अच्छा नहीं होता है। और यह लेसन इस हैंडशेक में दिखाई दे रहा है कि इस हैंडशेक के पीछे 2020 के बाद से, जब से सीमा पर विवाद बढ़ा, अनगिनत भारतीय जवान मारे गए, उसके बाद से जो तनाव शुरू हुआ उसकी कीमत कौन चुका रहा है। इसमें सीधे सीधे सवाल पूछा गया है कि द स्ट्रिंजेंट मेजर्स लेड टू द कोलैप्स ऑफ सेवरल इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इंक्लूडिंग BYD's $1 billion प्लान टू बिल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। तो भारत में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनने थे, BYD's का जो प्लान था, और वह भी प्लान छोटा मोटा नहीं था, $1 बिलियन का था, वह खत्म हुआ। और देखिए भारत पर जो दबाव बन रहा था भारत के उद्योगपतियों का कि वह चीन से रिश्ता सुधारे, इस बारे में खतरे की घंटी सबसे पहले बजाई कांग्रेस ने। कांग्रेस के जयराम रमेश ने 10 सितंबर को कहा, बहुत साफ साफ शब्दों में, कांग्रेस क्रिटिसाइजेस अडानीज चाइना वेंचर, वॉर्न्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। और यहां पर उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि अडानी का जो वेंचर है चीन में, वह भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। विद द अडानी ग्रुप प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन चाइना, इट अपीयर्स दैट द क्लीन चिट टू चाइना इज ऑल सेट टू बिकम अ लेटर ऑफ सपोर्ट। तो वैसे भी हम जानते हैं कि जहां जहां मोदी जी जाते हैं वहां वहां पहले या तो अडानी जी जाते हैं या साथ साथ अडानी जाते हैं। तो यह कहानी भी काफी दिलचस्प है कि उनका जो वेंचर है। और ना भूलिए अंबानी जी का, अंबानी जी ने जिस तरह से चीन की जो सबसे बड़ी फैशन कंपनी है, फैशन ब्रांड है शीन, उसके साथ समझौता किया, और वह पहले खटाई में पड़ी, फिर उसको हरी झंडी देनी पड़ी। वह भी एक हो सकता है टिक वाला पॉइंट हो कि अडानी जी का भी तो इंटरेस्ट अटक रहा है। चिप वाली बातें भी सामने आ रही हैं, और शायद यही वजह है कि दोनों देशों की तरफ से जो हरी झंडी देने के बाद, भेंट मुलाकात के बाद स्टेटमेंट जारी हुआ, उसमें भारत और चीन का स्टेटमेंट अलग अलग है। जहां भारत सबसे पहला बिंदु लगा रहा है कि अब हमारा सीमा पे जो विवाद था वह सुलझ जाएगा। इस बात को बहुत ही कैजुअल ढंग से चीन ने अपने स्टेटमेंट में नीचे कहीं जाके 5वें पैरा में इसका जिक्र किया है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है जिस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, चीन का स्टेटमेंट है कि दरअसल मोदी जी चाहते हैं कि चीन के साथ रिश्ते सुधरें, और उनकी वजह से ही, उनकी पहलकदमी से ही यह हैंडशेक हुआ है। कहानी बहुत दिलचस्प है, और निश्चित तौर पर भारत की सरजमीन पर
इसका जो कॉरपोरेट इंटरेस्ट है, मोदी जी के जो प्रिय उद्योगपति हैं, उनका जो बिजनेस इंटरेस्ट है वह हल होता दिखाई दे रहा है इस हैंडशेक के पीछे। अमेरिका नाराज होगा, उसे कैसे मनाएंगे यह बात की बात है। विश्व कूटनीति के हिसाब से भारत का स्टैंड अच्छा है कि वह पूरी तरह से अमेरिका या इजराइल के चरणों में नहीं गिरा है, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वह भी कम दिलचस्प नहीं है। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि इस देश में मोदी जी के जो अंधभक्त हैं, जो बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं, जिन्हें इतनी लंबी ट्रेनिंग मिली है चीन विरोध, चीन विरोध, चीन विरोध, चीन का बायकॉट, दिवाली आ रही है, आप देखिए, पता नहीं इस बार भक्त क्या करेंगे। क्या इस बार भी भक्त कहेंगे कि चीन की लाइटें मत लगाओ, चीन के गणेश मत लो? यह देखना अपने आप में बहुत दिलचस्प रहेगा कि मोदी जी अपनी ब्रिगेड को कैसे तैयार करेंगे, क्योंकि अभी तक तो उन्हें चीन से नफरत के आधार पर ही पाला पोसा जा रहा था। यह दिवाली एक टेस्ट केस हो जाएगी कि मोदी जी कितनी जल्दी चाबी भरते हैं या फिर बैटरी निकाल देते हैं भक्तों के दिमाग से। शुक्रिया।